प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चे कौम और मुल्क का सरमाया होते हैं, मगर हमारे यहाँ ये सरमाया जिस्मानी और नफ्सियाती इस्तेहसाल का शिकार है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों से बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला से जो खबर आज रिपोर्ट हुई कि गुज़िश्ता कई साल तक तालिबात को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में सरकारी स्कूल टीचर के शौहर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तालिबात की वीडियोस भी बना रखी थी, जिसकी वजह से मुतासिरा बच्चियां डर के मारे खामोश रहीं। मुतासिरा तालिबात की उम्रें 11 से 14 साल के दरमियान है। 5 बच्चियों के मेडिकल करवाए गए हैं, जिसमें बच्चियों से ज्यादती साबित हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की तादाद कहीं ज्यादा है, जिसका मुलजिम ने एतराफ़ भी कर लिया है। वाक़े के बाद स्कूल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के 8000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रवां साल के पहले 6 माह में 1600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज 8 से 10 बच्चे ज्यादती का शिकार होते हैं। रिपोर्ट ना होने वाले केसेस इसके अलावा हैं। जिनसी ज्यादती और तशद्दुद के वाक़यात पंजाब में सबसे ज्यादा हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों शामिल हैं। बहुत से केसेस में बच्चे जान से चले जाते हैं, जबकि ट्रॉमा तमाम उम्र उन बच्चों के साथ चलता रहता है। बच्चों को जिनसी ज्यादती और तशद्दुद से बचाने के लिए हर कुछ अरसे बाद नए कवानीन बनाने और मौजूदा कवानीन को सख्त करने की मशक ज़रूर कर ली जाती है, मगर नताइज सिफर हैं। सवाल यह है कि जिनसी ज्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह क्या है? हम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों हो रहे हैं? बढ़ते हुए वाक़यात रियासती नाकामी के साथ हमारे समाजी रवैयों और पेरेंटिंग पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तकनीकी वजूहात की बिना पर मुकदमात का ख़त्म होना, मुलजिमान का बरी हो जाना, निज़ाम इंसाफ पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत और माशरे को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है? ये तमाम सवालात असल में इन तमाम मुतासिरा बच्चों के हैं जो इस अज़ियत से गुज़रते हैं, और इनका जवाब रियासत, समाज और वालिदैन ने देना है। इसी सेंसिटिव मामले पर गुफ्तगू करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होने और माशरे के लिए एक नॉर्मल मामला बनने की ज़रूरत है। पैनल के लिए सवाल: बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफा, गुज़िश्ता 3 साल में 10,000 वाक़यात रिपोर्ट, बड़ा जिम्मेदार कौन, रियासत, समाज या पेरेंटिंग? ज़ैगम साहब, किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? क्या किसी एक जगह जिम्मेदारी डाली जा सकती है या बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि नंबर हर गुजरते साल बढ़ रहा है, हम हैंडल करने में नाकाम है। आयशा, जिस तरह से बच्चा पूरे माशरे की जिम्मेदारी है और रियासत की जिम्मेदारी है, तो बच्चे के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो ये पूरे माशरे की, फैमिली से लेकर कम्युनिटी, शहर, माशरा और रियासत सब नाकाम हो रहे हैं। बच्चे हमारे भेड़ियों के हवाले हैं। उनके अपने घरों में उनसे ज्यादती होती, जहां उनको काम के लिए भेज दिया जाता है वहां ज्यादती होती। पीर अफरानीपुर का वाकया आपने देखा, मासूम बच्चों को वरगला के उनके साथ ज्यादती करके उनको कत्ल कर दिया जाता है। आपने ज़ैनब अंसारी का वाकया देखा, ब्लैकमेल किया जाता है। आपने कसूर में पहले देखा कि दर्जनों, शायद सैकड़ों बच्चों के साथ ये काम किया गया कि उनके वीडियोस बनाई गई, शायद बेची भी गई, उनको ब्लैकमेल किया गया। और पहले हमें याद तो है 1990 में एक बंदे ने 100 बच्चों के साथ ज्यादती करके उन्हें तेजाब के ड्रमों में डाल के पिघला दिया था लाहौर शहर में। ये हमारे बच्चों का हाल है, जिस माशरे में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर सड़कों पर कर रहा है। और जब इदारों में उनके साथ ज्यादती हो, इदारों में वो महफूज ना हो, सरकारी स्कूलों में महफूज ना हो, मजहबी दरसगाहों में महफूज ना हो, तो फिर हमने इदारे कैसे बनाए? ये वो इदारे हैं जिन्हें बच्चों की तरबियत करके उन्हें मुस्तकबिल का लीडर बनाना है, मुस्तकबिल उन्हें हैंड ओवर करना है, वहां उनसे ज्यादती है। मेरे ख्याल इस मसले में एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि हमने इस तरह का इसको टैबू बना दिया है कि ना तो हम बच्चों से बात करते हैं, ना तो उनको तैयार करने देते हैं, और हद ये है किसी और को इजाजत नहीं देते। जो एनजीओज बच्चों की ज़हनी तरबियत का काम करते हैं, उनको शऊर देने का काम करते हैं, उनके खिलाफ मुजाहरे होते हैं, फतवे लग जाते हैं, उनको स्कूलों में जाने की इजाजत नहीं दी जाती, स्कूलों में नहीं बताया जाता और बताने की इजाजत नहीं दी जाती कि बैड गुड टच, बैड टच क्या होता है, अपने आप को बच्चे कैसे महफूज बनाए। और साथ साथ आप ये देखिए, ये नहीं कर रहे, उसके साथ जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम की नाकामी का आपने इशारा किया। पुलिस हो, इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसिक्यूशन हो, डॉक्टर हो, उसमें वकील हो, उसमें पुलिस हो, कोई भी तैयार नहीं है।
बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ ज़ैगम की। साहब, यहीं से आपकी गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। हमाद साहब, ये वाक़यात बढ़ रहे हैं और जिसके ऊपर वाकई पूरे मुआशरे को सर जोड़ कर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुस्तक़बिल है। मजमूई तौर पर कन्विक्शन रेट की बात करूँ तो बमुश्किल 3% है इस मुल्क में। तकनीकी वजूहात की बिना पर मामला ख़त्म हो जाते हैं, कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है। निज़ाम इंसाफ कितना बड़ा ज़िम्मेदार है इस मामले का? निज़ाम इंसाफ भी उतना ही ज़िम्मेदार है जितना समाज है, जितनी रियासत है। हम सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। और ये बार बार हम ये आदाद शुमार जब हम गिनते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम ये आदाद शुमार नहीं हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारे बेटे हैं, उनकी बात हो रही है। देखिए, ये सारी बात जिन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू कर ली, इस पर सारे उन्होंने पहलुओं को टच किया है। मैं समझता हूँ ये बुनियादी बात है कि एक कंजर्वेटिव सोसाइटी और रिवायात की आड़ में या दीन की ओट में ये हम इस तरह इस मामले को दबा नहीं सकते हैं। यानी हमें सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से बच्चों को बताना पड़ेगा, घरों में पहले बताना पड़ेगा, वहाँ से स्कूल में जाएं तो उस्तादों को बताना पड़ेगा, आपके कोर्सेज़ में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। सेक्स आप एजुकेशन ना दीजिए, कम से कम सेक्सुअल हरासमेंट से बचने का तरीक़ाकार ये होती क्या है, इसकी क्या क्या शक्लें हैं, अब बच्चों को बताना पड़ेगा। जहाँ पर बताया जाता है वहाँ भी ये जुर्म होता है, वहाँ भी ये रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कम से कम ये पहली सतह है, ये मिनिमम ये तो हमें करना पड़ेगा ना, कि हम लोगों पहले आप उस्तादों की तो ट्रेनिंग करें, कौन बताए बच्चों को, वहाँ पर तो ये बात होती ही नहीं, मायूब बात समझी जाती है। जब तक आप बच्चों को इनकरेज नहीं करेंगे टू स्पीक अप तो बच्चे नहीं बोलते। अब देखिए इस केस में भी यही हो रहा है कि कितने साल के बाद वो मुजरिम पकड़ा गया है और वो वीडियोस बना रहा है और धमका रहा है और लोग डरे हुए हैं, बच्चों को खौफजदा कर रखा था, बच्चे डरे हुए हैं, अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाते, अपने बहन भाइयों से बात नहीं कर पाते। ये साख्त है ना हमारे मुआशरे की, उसकी खूबियाँ भी हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हमें हो रहा है। हम सफ़र कर रहे हैं और मुसलसल करते चले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आपने जो दूसरी बात की तरफ इशारा किया ना, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इस पर, ये सबसे अहम बात है। यानी हमें इस सिलसिले में कवानीन तो मौजूद हैं, उन्हें और सख्त बनाइए, इसका कोई समरी सिस्टम बनाइए। मेरा ख्याल है अगर कोई केस मिलिट्री कोर्ट में जाने का हकदार है तो वो ये केस है, इस तरह के केसेस हैं। मैंने बात इसलिए कर दी कि आप देखिए ना, इसका समरी को ट्रायल कीजिए, निशान इबरत बनाइए, निशान इबरत बनाइए। ये केस दब जाता है, उसके बाद नए केसेस आ जाते हैं, मीडिया उनके पीछे लग जाता है, बात कहीं से कहीं चली जाती है, मुजरिम रिहा हो जाते हैं। तो ये तो एक इनकरेजिंग किस्म का निज़ाम है ना उन भेड़ियों के लिए, ये एक इनकरेजिंग निज़ाम है, इसे रोकने की ज़रूरत है और ज़ीरो टॉलरेंस की ज़रूरत है। ठीक है आज़ाद साहब, जिनसी तालीम का फुकदान है, जो कोई शख्स बच्चा बच्ची मुतासरा हो, उसके मुआशरा उससे बुरा सलूक करता है, वालिदैन की लापरवाही है, पेरेंटिंग कितनी जिम्मेदार है, और क्या हम माशरे को अगर इस खौफ के साथ तरतीब दे रहे हैं तो कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, पेरेंटिंग को छोड़ दीजिए, उसकी वजूहत मैं बताता हूँ। खैर, एक तो ये है कि आधी से ज़्यादा लोग, बल्कि हम कहते हैं 60% लिटरेसी, पता नहीं किस किस्म की लिटरेसी है, लेकिन जो जिस किस्म की तालीम और आगाही होनी चाहिए हमारे वालिदैन में वो नहीं है। तालीम का वो लेवल नहीं है, आगाही का शायद तालीम हो भी, लेकिन आगाही का वो लेवल नहीं है कि वो इस किस्म की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग रखें कि अपनी औलादों को आज के इस मुश्किल दौर में किस तरीके से समझाना है या आगे लेके चलना है। इस पर बात पहले भी हुई है। दूसरी बात, समाज कौन तश्कील देता है? समाज तश्कील पाता है हुकूमतों और रियासतों के रिएक्शन से। हुकूमत और रियासत एक ही चीज़ होती है, हुकूमत रियासत की जिम्मेदार होती है। तो जब रियासत की बात की जाती है तो ये इंसान हैं जो बैठे हुए हैं, जो रियासत को चला रहे होते हैं। उनकी 3-4 जिम्मेदारियां क्या हैं समाज के लिए? हकूक होते हैं, वो देने चाहिए, फ़राइज़ होते हैं, उनकी बहुत क्लियर तंबीह कर देनी चाहिए, डिसिप्लिन सिखाया जाता है कानून की शक्ल में, कानून की अमलदारी होती है, और उसके बाद कदरें होती हैं। और कहा यह जाता है कि कदरें कहाँ पामाल हो गई। आज समाज में कदरें पामाल हो गई, तो हम आज इस गुफ्तगू पे इस पे बात बहुत दफ़ा भी कर चुके हैं और आज फिर कर रहे हैं। वो कदरें पामाल होती हैं कि द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, जब सर से रॉट करती है मछली, जो कि आपका समाज का एक और रियासत का और हुकूमत का जो एक इम्तजाज बन के बनती है, तो फिर वो बदकिस्मती से आपके ऊपर से ये बीमारी नीचे शुरू होती है। अगर आज कानून और कानून की अमलदारी होती और ये सारे इंसाफ का निज़ाम इस किस्म का होता कि चंद लोगों को लटकाया गया होता, अब तक निशान इबरत बना दिया गया होता किस शक्ल में भी एक कानूनी अमल के तहत, तो मैं देखता कि किस तरीके से इसकी रुकावट ना आती। आयशा, मैं और आप और हम सब कब से इन मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं, तो क्या अब भी कब तक हम करते रहेंगे? तो हम सब के बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, वो सब इस माहौल में
پرورش پا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے خدا را ان لوگوں کے جو آگے بیٹھے ہیں حکومتوں کے اندر اور ریاستیں چلاتے ہیں ان کے بھی تو بچے ہوں گے اور ان کے بچوں کے بچے بھی ہوں گے. بالکل. تو خدا را اپنے بچوں کی خاطر ہی کچھ کر لیجئے, لیکن اس کو رکنا چاہیے, بالکل رکنا نشان چاہیے, عبرت بنانا چاہیے. درست. افتخار صاحب, کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ قوانین ہیں, بلکہ سخت قوانین ہیں. زیرو ٹالرنس کی بات ہوئی, گفتگو سب کر لیتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, مگر زیرو ٹالرنس عملاً کہیں بھی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ سزائے موت دی جا چکی ہے. 3 آدمیوں کو برسر عام تخت دار پر لٹکا دیا گیا تھا, کوئی فرق نہیں پڑا. اصل میں ہمیں فیملی میں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی جو تربیت ہے یہ لازمی طور پہ دینی چاہیے, یہ والدین کا کام ہے. دوسری بات ہے زمانے میں ہوا تھا نا یہ, جی وہ پپو ارشد پپو, ہاں جی 60 کی دہائی کا سزائے موت دی گئی. فیروز پور روڈ پہ جو ہے جیل, بہت اس دیر کے تک فرق پڑا. پڑا ہوگا جی, میرے لیے جی جی جی, 3 آدمیوں کو گڈ دیا ٹچ گیا. اور بیڈ ٹچ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو والدین سکھا سکتے ہیں. والدین کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نشان عبرت بنانے کے لیے 14 سال سے کم کی سزا نہیں ہونی چاہیے, اور یہ سزا 6 مہینے میں مقدمے کا فیصلہ کر دیا جائے, اور اس فیصلے کے اندر خصوصی عدالتیں بنائی جائیں. اس کا اگر خصوصی عدالتیں نہیں ہیں تو یہ بنائی جائیں, اور خصوصی عدالت میں ایک مرد اور ایک عورت جج کے طور پہ بیٹھے. بس ایک ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ, یہ سمجھانا ہے ماں باپ نے, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹی اساتذہ نے. دوسری ہے سزا, 14 سال سزا, 6 مہینے میں 6 مہینے فیصلہ. اللہ خیر صلاح, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے.